अगर आप अच्छे घोड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। और ये महान दार्शनिक सुकरात का कहना था। मैं आपको बताऊंगा कि आपको भीड़ से कैसे अलग होना है और कुछ बड़ा करना है। सेवन रूल बताऊंगा मैं आपको और हर एक रूल को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। आपको बस सुनते जाना है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी माहौल गर्म होता जाएगा। यही वो 7 रूल हैं जिनको मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब मैं फर्स्ट रूल की बात करता हूँ, एलोन। सफलता पाने वाला हर व्यक्ति अकेलेपन के दौर से ही गुजर कर आता है, लेकिन अकेले रहना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मुझे बंद कमरे में रहना पड़े। लेकिन अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुमको अकेले रहना होगा, कुछ महीनों के लिए गायब होना होगा। खुद की स्किल पर काम करो, यकीन मानो तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुमने अगर खुद की शक्ति को पहचान लिया तो हर मंजिल आपके कदमों में होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अकेले रहोगे। रूल नंबर 2 है आपका इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है और यह आपका मेल हार्मोन होता है जो आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है और आपके ब्रेन पावर को भी इंक्रीज करता है। तो अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो और भीड़ से अलग दिखना चाहते हो तो तुमको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना होगा। मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले बात की जाए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो सनलाइट होती है, मॉर्निंग की सनलाइट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में। तो गाइज अगर जो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो मॉर्निंग में उठकर सनलाइट लेनी ही लेनी पड़ेगी। अब नंबर 2 पे आता है वर्कआउट। गाइज अगर आपकी मसल्स, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी तो आपका जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो गाइज अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो डेली वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए। अब मैं 3rd पॉइंट की बात करता हूँ, डाइट। गाइज किसी भी इंसान की बॉडी ग्रोथ के लिए डाइट एक अहम हिस्सा होती है। तो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो आपको अच्छी डाइट, अब डाइट में आपको कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है। आपको ऑयली चीजें को हटाना है, जितने भी फास्ट फूड होते हैं उनको भी हटाना है अपनी डाइट, और ऐसी चीजें इंक्लूड करना है अपनी डाइट में जो आपके सेहत के लिए अच्छी हो। तो गाइज आप अपने डाइट प्लान को अच्छे से सेट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं 4 नंबर की बात करता हूँ, हैप्पीनेस। जब आप हंसते हैं और आपका माइंड फ्रेश रहता है, और जब आपका माइंड फ्रेश रहता है तो आपकी बॉडी भी अच्छे से वर्क करती है और इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। तो गाइज ये रहे वो 4 पॉइंट जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हो। नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 वर्कआउट, नंबर 3 डाइट एंड नंबर 4 हैप्पीनेस। अब मैं रूल नंबर 3 की बात करता हूँ, मैच्योर बनो। अगर आप 18 साल के ऊपर होगे तो खुद को बच्चा बोलना बंद कर दो, क्योंकि लोग आपकी समझदारी से आपको बड़ा मानते हैं, ना कि एज से। तो समझदार बनो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। अब रूल नंबर 4 आता है, कंट्रोल योर माइंड। आप चाहे कितने ताकतवर क्यों ना हो और चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब समझो, हमेशा दूसरों के आइडिया पर चलते मत रहो। खुद से भी सोचो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी मैं 4 चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। तो वो 4 चीजें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना होगा। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो ज्यादा सोचना बुरा होता है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सोच रहे हैं और उसका अंत में कोई परिणाम नहीं आ रहा है, उसका मतलब सोचना बेकार है। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कीजिए और कम से कम सोचिए, लेकिन अच्छा सोचिए। अब नंबर 2 की बात करता हूँ, साइलेंस। अच्छे लोग होते हैं थोड़ा कम बोलते हैं। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता, चीजों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोगों की बातों को सुनते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा नॉलेज आपके अंदर जाता है। तो चुप रहना सीखिए। अब तीसरी बात है, बीइंग इन नेचर। बीइंग इन नेचर का मतलब है कि आप अपने बॉडी को कितना नेचर के साथ में इन्वॉल्व करके रख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो मॉर्निंग में उठ के रनिंग करते हैं या योगा करते हैं या अपने बॉडी पे प्रॉपर टाइम देते हैं। सो गाइज अगर आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है तो नेचर में रहना होगा। अब 4थे नंबर पे बात है मेडिटेशन। बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होता कि मेडिटेशन एक माइंड को कंट्रोल करने का अहम जरिया होता है। मेडिटेशन से आप अपने माइंड के फोकस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप किसी चीज पे ध्यान रख सकते हैं और अपनी चिंता तनाव को दूर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट मेडिटेशन करके। तो ये तो 4 पॉइंट हो गए जिससे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग, साइलेंस, बीइंग इन नेचर एंड मेडिटेशन। अब रूल नंबर 5 की बात की जाए तो कंट्रोल इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावनाएं। यहाँ पर इमोशन की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो सुनो, जो हमारे इमोशन होते हैं उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर। अब बात आती है कि नेगेटिव इमोशन क्या होती है। तो नेगेटिव इमोशन वो होते हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर करते हैं,
जैसे सैडनेस, जेलसी, फियर, निगेटिव इवैल्यूएशन एंड एंजाइटी। ये तो आपके हो गए नेगेटिव इमोशन। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इमोशन की। तो अगर बात की जाए पॉजिटिव इमोशन की, तो पॉजिटिव इमोशन जो हमारे होते हैं बॉडी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब पॉजिटिव इमोशन क्या होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, क्यूरोसिटी, इंकरेजमेंट एंड जॉय। ये जो है ये पॉजिटिव इमोशन है, ये आपके बॉडी को बेहतर बनाते हैं। तो कंट्रोल इमोशन का मतलब क्या होता है, हर बात पर इतनी जल्दी रिएक्ट ना करो, क्योंकि हर चीज टेम्परेरी होती है, चाहे वह गुस्सा हो या किसी से जलना हो। अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि इमोशन सीधे हार्ट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि इमोशन हमेशा दिल से कनेक्ट होते हैं। यही रीजन है जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं उनको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब आता है रूल नंबर 6, अपडेट योरसेल्फ। पीपल ऑलवेज लाइक अपडेट वर्जन। जी हाँ गाइस, लोग हमेशा नई और अपडेट चीजों को ही पसंद करते हैं, फिर वह चाहे कोई मोबाइल हो, गाड़ी हो या कोई इंसान। तो अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो खुद को टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो हमेशा भीड़ के पीछे ही रहोगे। वही अगर आपने खुद को स्मार्ट बना लिया तो हार्ड वर्क करने से बच जाओगे। अब मैं बात करता हूँ हाउ टू अपडेट योरसेल्फ, कैसे आप अपने को अपडेट कर सकते हो। तो मैं 6 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपने को अपडेट कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, लर्न ए न्यू एक्टिविटी और स्किल्स। जी हाँ गाइज, अपने स्किल पे काम करना होगा। तो नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, लर्न ए न्यू एक्टिविटी और स्किल। जी हाँ गाइज, आप अपने एक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं और अपने स्किल पे काम कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर इंप्रूवनेस आएगी। दूसरी बात, सेट गोल फॉर योरसेल्फ। खुद से अपना एक गोल डिसाइड कीजिए और उस पर काम कीजिए। तीसरी बात आती है रीडिंग बुक्स। अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज इंप्रूव होता है, और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। अब चौथे नंबर पे बात की जाए तो डैमेज योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जो आपके अंदर का एंगर है, मतलब क्रोध है, उसको आप समाप्त कर दें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। अब नंबर 5 पे मैं बात करने जा रहा हूँ, चेंज योर इन्वायरमेंट। अगर आप बैड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उससे आपका कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप बैड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वहां से आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। 6 नंबर पे मैं बात करता हूँ, डोंट कॉपी अदर पीपल। आजकल की जो जनरेशन है वो अदर पीपल की कॉपी ज्यादा करती है, खुद से बहुत कम सोचती है। तो अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको खुद से सोचना होगा, खुद के आइडियाज पर काम करना होगा। जी हाँ गाइस, तो ये 6 बातें मैंने आपको बताई जिससे आप अपने को अपडेट कर सकते हो। Learn a new activity or a skill. Number 2, set goal for yourself. Number 3, reading books. And number 4, damage your anger and frustration. And number 5, change your environment. Number 6, don't copy other people. अब आता है रूल नंबर 7, don't miss opportunity. अब मैं आपको यहाँ पे किसी महान पुरुष की क्वेट सुनाता हूँ। अवसर की राह देखने वाले व्यक्ति साधारण होते हैं, जबकि असाधारण व्यक्ति अवसर के जन्मदाता होते हैं। आपको हमेशा अच्छे मौके की तलाश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है कुछ करने का। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन शायद इनको पता नहीं होता कि कल कभी नहीं आता। वो हर काम को कल के रूप में देखते हैं। यही चीज बंद करना होगा। जो काम कल पर टालना चाहते हो उसे तुरंत करो। एक लिस्ट बनाओ, जो काम ज्यादा जरूरी हो उसको पहले करो, और जो उससे कम इम्पोर्टेंट हो उसको बाद करो। तो यही चीजें आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आती। जो आज का टाइम है ये लाइफ में कभी नहीं आएगा। इसमें जो आप कर सकते हो, जो आपके अंदर जोश है, जो आपके अंदर जुनून है, हो सकता है ये बाद में ना हो। तो गाइस, काम को कल पे टालना बंद करो, और जो कल करना चाहते हो वो आज ही करो। तो यहाँ पे वीडियो आपका समाप्त होता है, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।